चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आ चुका है। अगर हम बात करें कि टीवी के प्रमुख विजय, जिनको आज 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन उनकी राह में संख्या बल का रोड़ा अटका हुआ है। अभी तक शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन से कोई भी नई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि विजय के पास बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से 2 विधायक कम हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। विजय ने राज्यपाल को अब तक 116 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसमें टीवीके के अपने 107 विधायक, कांग्रेस के 5 और सीपीआई सीपीएम के 4 विधायक इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी भी बहुमत के लिए 2 विधायकों की जरूरत और है, और इसी 2 के आंकड़े ने पूरे प्रदेश की धड़कनों को बढ़ा कर रखा है। सारा दारोमदार अब वीसीके और आईयूएमएल पर टिका हुआ है, जिनके पास 2-2 विधायक हैं। वीसीके का रुख क्या है, उसके बारे में अब आप जान लीजिए। पार्टी ने देर रात ऑनलाइन एक मीटिंग की। सोर्सेस के मुताबिक वीसीके ने समर्थन के बदले उप मुख्यमंत्री पद की एक बड़ी शर्त रख दी है। पार्टी प्रमुख की अगर हम बात करें तो उम्मीद थी कि आज दोपहर तक उनका फैसला आ सकता था। पार्टी का ये कहना है कि मीडिया में चल रही विरोधाभासी खबरों को खत्म करने के लिए जल्दी वो तस्वीर को साफ करेंगे। वहीं आईयूएमएल ने क्या फैसला लिया है वो भी आप जान लीजिए। आईयूएमएल ने विजय को समर्थन देने की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। पार्टी ने स्पष्ट ये कर दिया है वो कल भी डीएमके के साथ थे और आज भी डीएमके के साथ हैं। इस राजनीतिक उठापटक के बीच में कांग्रेस के विधायक देर रात बेंगलुरु पहुंचते हैं, जिससे राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आहट भी कहीं ना कहीं अब सुनाई देने लगी है। वहीं विपक्षी खेमे में भी हलचल बहुत तेज है। एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। इन चुनौतियों के बाद भी विजय के खेमे में उत्साह लेकिन कम नहीं है। टीवी के विधायक मैरी विल्सन ने चेन्नई में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि विजय सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने सहयोगी दल का भी इस दौरान आभार जताया है। राज्यपाल फिलहाल वीसीके के आधिकारिक पत्र का भी इंतजार कर रही हैं। जब तक समर्थन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, शपथ ग्रहण की नई तारीख की घोषणा होना मुश्किल है। विजय के लिए असली चुनौती न सिर्फ ये 2 विधायकों का जुटाना है, बल्कि सरकार बनने के बाद जनता से किए गए रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे वादों को भी पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहा। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी हैं जब विजय थालापति की मौजूदगी राज्यपाल के पास होती है। अब तक वो 3 बार जा चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा है 2 विधायकों का वो अभी पूरा हुआ नहीं है, और इसी की वजह से पेच फंसा हुआ है, और इसलिए अभी तक यहां पर नई सरकार बनते हुए या यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 116 का साथ है, 118 है, जादुई आंकड़ा आप इसको कह सकते हैं। पेच यही फंसा हुआ है। 2 और विधायकों का यहां पर फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वीसीके की बात करते हैं तो उसने एक अपनी अलग शर्त रख दी है कि हम आप में तभी शामिल होंगे जब आप हमें डेप्यूटी सीएम का पद देंगे।